हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए। एपिसोड जो शुरू होता है रानी से, जो खुद से कहती है कि नंदनी परेशान लग रही है और इससे पहले कि जय कुछ और करे उसे सच्चाई का पता लगाने की ज़रूरत है। इसी बीच नंदनी चंपा से बोलती है कि वो महल में लौटकर अब क्या साबित करना चाहती है। चंपा उससे कहती है कि उसे जय को छीनने नहीं देगी। नंदनी उसे बोलती है कि वो हार रही है क्योंकि वो चिल्ला रही है। चंपा उसे कहती है कि किसी से नहीं डरती। नंदनी उसे अपने बारे में सोचने के लिए कहती है क्योंकि वो पीछे नहीं हटेगी और जय पर उसका पूरा अधिकार है। चंपा उसे बहुत ज़्यादा ना उड़ने के लिए कहती है। जय उनकी बात सुनता है और इस तरह लड़ने के लिए डांटता है। वो नंदनी को कोई नाटक ना करने की चेतावनी देता है। फिर वो चंपा को ये कहते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है कि वो उससे मिलने आएगा। नंदनी उससे बोलती है क्या उसे इस तरह के व्यवहार करने में शर्म नहीं आती। वो उसे अपनी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करने के लिए कहता है और वो उससे बोलती है क्या उसे पहले की तरह थप्पड़ मारेगा। वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है लेकिन वो रानी को देखकर रुक जाता है। नंदनी ऐसा व्यवहार करती है जिससे उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं और जय को वहाँ से ले जाती है। रानी सोचती है कि नंदनी निश्चित रूप से उससे कुछ छुपा रही है। बाद में वीर रानी को कहीं ले जाता है। डेकोरेशन और खाना देखकर रानी मुस्कुराती है। वो उसे बोलता है कि आज ही वो पहली बार मिले थे और वो इसे भूल गई, लेकिन उसने उसे वो नहीं भूला। वो उससे कहती है कि वो एक दूसरे से नफरत करते थे लेकिन अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो उसे बोलती है कि वो उसकी ज़िंदगी है। वो उसे बोलती है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। सब करने के लिए वो उसकी तारीफ़ करती है। वो उसे बोलता है कि उसने उसका फेवरेट व्यंजन तैयार किया है। वो एक्साइटेड हो जाती है और खाना शुरू करती है। कजरी उन्हें एक साथ देखती है और कहती है ऐसे ही विक्रम के साथ ज़िंदगी बिताने का सपना देखती। वीर रानी को प्रपोज करता है और कुछ अलग स्टाइल में प्रपोजल स्वीकार कर लेते और एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए गले मिलते। इसी बीच जय ने चंपा को नोटिस किया और उससे कहा कि वो अभी तक नहीं गई। वो जिससे बोलती है कि उसने महल में रहने का फैसला क्यों किया। वो उससे कहते कि रानी को पहले से उस पर शक था और उसका व्यवहार उसे मुश्किल में डाल देगा। वो उससे कहती कि उसके पास उनके साथ में होने में कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे नंदनी के करीब जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। वो उसे बोलते कि उनका रिश्ता जारी रहेगा। रानी उनकी बात सुनती और सोचती कि जय नंदनी के लायक नहीं है, इसलिए उसे नंदनी की जिंदगी से बाहर कर देना चाहिए और बेनकाब करने का फैसला करती है। वो वीर को सब कुछ बताती है। उससे कहता है वो पहले से ही जानता है कि जे नहीं बदलेगा। वो उससे कहती है कि उन्हें पहले नंदनी से बात करनी चाहिए। वे नंदनी से के पास जाते वीर उससे बोलता है कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। वो उससे झूठ बोलती है कि सब कुछ ठीक है, वो जैसे बहुत खुश है। वो उससे बोलता है कि वो उससे झूठ क्यों बोल रही है। नंदनी मालिनी की बात को याद करती है और उसे उस पर विश्वास करने के लिए कहती है। वो उसे कहते हुए गले लगाता है कि उसे उस पर भरोसा है। अगले दिन कजरी विक्रम के सामने अपनी भावना को कबूल करने का फैसला करती है। इधर रानी ने जय के ड्रिंक में कुछ मिलाया ताकि वो अपने गलत कामों को स्वीकार करे और सच सबके सामने बोल दे। और इधर डोकर जो है जय को जूस देता है और रानी ये सब देखती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।